भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। गृह मंत्री शाह पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मिले। वहीं थरूर ने कोलंबिया सरकार की पाकिस्तान पर संवेदना जताने पर निराशा व्यक्त की। एनडीए की पासिंग आउट परेड में पहली बार 17 लड़कियां शामिल हुई। हरसिमरन के पिता हवलदार है, जबकि इशिता अपने परिवार की पहली मिलिट्री पर्सन बनी। प्रधानमंत्री ने सासाराम में पावर प्लांट का किया शिलान्यास। जनसभा में 4 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। देश में कोरोना के 1828 एक्टिव केस दर्ज, 15 लोगों की मौत। गुजरात में 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर। महाराष्ट्र में ILI और SARI सर्वे जारी। पंजाब के एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और कई वर्कर मलबे में दबे। बचाव कार्य जारी। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के कारण MP-UP में मानसून 14 दिन देरी से पहुंचेगा। हालांकि देश में अब तक सामान्य से 33% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जाति जनगणना से पहले केंद्र सरकार अब जातियों की सूची बनाएगी और सभी दलों से सहमति लेगी। SC/ST गिनती तय है। OBC पर असमंजस बना हुआ है। दिल्ली में एक टीनेजर ने नशे में गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों को कुचला। कार झुग्गी में घुस गई। हादसे में प्रेग्नेंट महिला समेत 3 लोग घायल हुए। के कविता ने बयान दिया कि उनके भाई KTR उन्हें पार्टी से निकालना चाहते हैं। पिता को भगवान बताया, लेकिन उनके आसपास शैतान जैसे लोगों की बात की। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो ऐसे बात करते हैं जैसे हर महिला के पति हों। केंद्र सरकार घर घर सिंदूर पहुंचाने की योजना में। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि कोई भी रक्षा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के समय ही मालूम होता है कि वो तय समय में नहीं होगा। बंगाल में मोदी ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर आतंकी हमला हुआ तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। TMC नेताओं पर गरीबों से कट कमीशन मांगने का आरोप लगाया। आधार कार्ड की मदद से जिंदा लोगों के नाम पर 26 करोड़ की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जयपुर में फ्लैट किराए पर लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी की। सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर उनकी मां ने छोटे बेटे के साथ श्रद्धांजलि दी। लिखा कि इंसाफ का इंतजार करते हुए 3 साल बीत गए। मौत के बाद 8 गाने हिट हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 देशों के नए राजदूत और उच्चायुक्तों से मुलाकात की और उनके क्रीडेंशियल स्वीकार किए। इस दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पुंछ के लिए राहत पैकेज मांगा। पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए नुकसान का हवाला दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने इंदौर में कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले किए, अब हिंदुओं को भी जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को पूरी तरह आतंकवादी देश बताया। विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण के रोड शो पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार तुम्हारी, राज्यपाल तुम्हारा, शिकायत करते तो किससे करते। हिमाचल में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा युवक गिरफ्तार हुआ। कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा। सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारी भेजता था। BHU के प्रोफेसर ने कहा कि कोविड की चौथी लहर 28 दिन चलेगी। वैक्सीनेटेड लोग भी संक्रमित होंगे। IIT कानपुर के एक्सपर्ट ने इसे फ्लू जैसा बताया। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ दिखकर कहा कि मस्क ने ऑफिस छोड़ा है, लेकिन वो हमेशा टीम के साथ रहेंगे। हार्वर्ड केस में ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए विदेशी छात्रों के दाखिले पर प्रतिबंध को कोर्ट ने 30 दिनों की अंतरिम राहत दी। रूस ने सर्बिया पर आरोप लगाया कि उसने यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर विश्वासघात किया। रूस ने कहा ये उसकी पीठ में छुरा घोंपने जैसा। ट्रंप ने 130 दिनों में अपने 11 फैसले बदले। 180 फैसलों पर कोर्ट ने रोक लगाई। प्रशासन के खिलाफ 250 से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई।
पाक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। यह देश के 24 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है। बलूच लड़ाके कंबल बलोच ने कहा कि पाकिस्तान को मिटाना जरूरी है। भारत से अपील की कि वो बलूच आंदोलन को समर्थन दे। कराची एयरपोर्ट पर पानी की कमी से पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने नाराजगी जताई। कहा वॉशरूम में वुजू करना भी मुश्किल, व्यवस्था हुई ठप। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके खाली कराने पर बात होगी। कहा आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। स्विट्जरलैंड में आल्प्स ग्लेशियर टूटने से लैंडस्लाइड हुआ। गांव बर्फ कीचड़ में दबा, 300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही दाग दी थी। पाक सेना तैयारी ही करती रह गई, हमला सोचने से पहले हो गया था। पंजाब ने आईपीएल प्लेऑफ का तीसरा लोएस्ट स्कोर बनाया। जितेश ने एक हाथ से कैच लपका, पाटीदार ने 6 लगाकर मैच जिताया। आरसीबी 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में क्वालीफायर 1 में पंजाब को 8 विकेट से हराया। सुयश हेजलवुड को 3-3 विकेट मिले। सॉल्ट की 50 हुई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अविनाश ने रचा इतिहास। 36 साल बाद 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड दिलाया। मेडल टैली में भारत दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी जीत। पहले ओडीआई में वेस्टइंडीज को 238 रन से हराया। बेथेल ने 85 रन बनाए और 1 विकेट लिया। फ्रेंच ओपन 2025, जोकोविच तीसरे राउंड में पहुंचे। वर्ल्ड नंबर 1 सिनर भी जीते। गॉफ लगातार 5वें साल तीसरे दौर में। हिंडनबर्ग केस में सेबी की पूर्व चीफ को क्लीन चिट मिली। लोकपाल ने कहा माधवी बुच के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। विमेंस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा। 3 वनडे खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ए और साउथ अफ्रीका ए मेंस टीम भी टूर करेंगी। फ्रेंच ओपन अलकराज तीसरे राउंड में पहुंचे। रुट दूसरे दौर में हारकर बाहर, बोपन्ना की जोड़ी जीती। एलिमिनेटर आज, एमआई वर्सेस जीटी। दोनों टीमें दूसरी बार प्लेऑफ में भिड़ेंगी। हारने वाली टीम हो जाएगी बाहर। पाकिस्तान ने पहले टी20 में बांग्लादेश को हराया। सलमान आगा की 50, शादाब खान ने 48 रन बनाए और 2 विकेट झटके। अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया शेयर मार्केट से हुई बैन। सेबी ने एक्टर और 57 एंटिटीज पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध लगाया। ट्रंप का टैरिफ फिर बहाल। हायर कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। ट्रेड कोर्ट ने टैरिफ को असंवैधानिक बताकर स्थायी रोक लगा दी थी। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रह सकती है। पिछली तिमाही में 6.2% रही थी। जारी हुए जीडीपी के आंकड़े। पतंजलि पर पैसे के लेन देन में गड़बड़ी का आरोप। केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा। 2 महीने के भीतर जवाब मांगा। एजेंसियों ने जांच शुरू की। ओला का घाटा दोगुना हुआ, 870 करोड़ पहुंचा। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 62% घटा। शेयर 6 महीने में 39% तक गिरा। हेरा फेरी 3 विवाद पर जॉनी लीवर ने दिया रिएक्शन। बोले परेश रावल को फिल्म के लिए मान जाना चाहिए, उनके बिना मजा नहीं आएगा। विराट अवनीत लाइक विवाद पर रकुल प्रीत ने दिया रिएक्शन। बोली लोग कितने फ्री हैं, ये भी पता चल गया कि 2 बिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए। शाहरुख को थप्पड़ मारना मेरे करियर का शर्मनाक पल। प्रिया गिल ने सुनाया फिल्म जोश का किस्सा। बोली सेट पर एकदम सन्नाटा पसर गया। कमल हसन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। KFFC बोली 30 मई तक माफी नहीं मांगी तो कर्नाटक में ठग लाइफ नहीं रिलीज होने देंगे। स्पिरिट कंट्रोवर्सी में दीपिका के सपोर्ट में आए अजय देवगन। बिना नाम लिए कहा ईमानदार फिल्ममेकर्स को 8 घंटे की शिफ्ट से समस्या नहीं। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए अब बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।